नमस्कार, मैं हूं श्याम गुर्जर। एक बार फिर मैं अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक खतेवा के साथ आपके सामने हाजिर हूं। विधानसभा को लेकर हमने लगातार पल पल की आपको अपडेट दी, वो पूरी जानकारी और सर्वे भी हमने बताए, चुनाव परिणामों तक हम आपको ले गए। उसके बाद भी जिस तरह के जुलूस जलसे हमने सभी आपको बताया। अब लोकसभा की जो रणनीति बच चुकी है, किस तरह के हालात इस इलाके में होने वाले हैं, कौन कौन दावेदार होंगे और क्या स्थितियां बनने वाली, किस तरह की तैयारियां दोनों दल की चल रही है, इन सभी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद एक बार फिर हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। मुस्तफा जी से जानेंगे हम कि क्या हालात अब जो है लोकसभा को लेकर इस संसदीय क्षेत्र में बन रहे हैं, या हम कहें कि प्रदेश का भी सिनेरियो क्या हो सकता है। मुस्तफा जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। विधानसभा में भी आप हमारे साथ थे, अब लोकसभा की बारी है। तो लोकसभा में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, मंदसौर जो लोकसभा संसदीय सीट है, इसमें किस तरह के हालात बनेंगे, किस तरह के समीकरण हो सकते हैं, कौन कौन प्रमुख दावेदार हो सकते हैं, जो कि दोनों ही दल की तरफ से अभी अपनी अपनी दावेदारियां कर रहे हैं। धन्यवाद श्याम। और एक ख़ास बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो लगातार कवरेज विधानसभा चुनाव में आपने किया और पल पल की जानकारी से आम लोगों को रूबरू कराया, वो बड़ा काबिल तारीफ़ था। और मैं इस मौके पर इस अंचल के लोगों से एक अपील और करना चाहूँगा कि जो वॉइस ऑफ एमपी की ख़बरें उन तक आप पहुँचाते हैं, उन ख़बरों को वो लाइक करें, शेयर करें और अपना अमूल्य राय उस पर दें। और दूसरी ख़ास बात है कि जो यूट्यूब का वॉइस ऑफ एमपी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि हर लेटेस्ट खबर आपकी उन तक पहुँच सके। दूसरी ख़ास बात जो आपने कही कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, वास्तव में रणभेरी बच चुकी है। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के अंदर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अंदर खाने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, होमवर्क शुरू कर दिया है, बड़े पैमाने पे जो है इसको लेके एक्सरसाइज चल रही है। अब सबसे ख़ास बात जो आती है वो ये है कि अगर हम ये बात करें, उम्मीदवारी की बात अगर करते हैं तो कांग्रेस के अगर स्तर पे बात करें तो मीनाक्षी नटराजन जो है कांग्रेस में एकमात्र उम्मीदवार दिखाई देती है। लेकिन जो अभी तक जो खबरें हम तक आ रही है वो ये आ रही है कि मीनाक्षी नटराजन ने दिल्ली में इनकार कर दिया है कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उनके इनकार करने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कौन कांग्रेस के ओर से उम्मीदवार होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो नाम उभर के सामने आ रहे हैं उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा का नाम है, पाटीदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष महंत पाटीदार का नाम है, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक नंदकिशोर पटेल है, उनका नाम है, और जो के सिंह जी कालूखेड़ा है जो मात्र 300 के लगभग वोटों से चुनाव आ रहे थे विधानसभा का, उनका नाम है, क्योंकि उनके जो भाई स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा थे उनका पूरा संसदीय क्षेत्र में आधार है, एक पूरी टीम कालूखेड़ा जी की संसदीय क्षेत्र में, तो उनका नाम भी प्रमुखता से उभर कर लोकसभा उम्मीदवारों के तौर पे सामने आया है। तो ये जो सिनेरियो था ये कांग्रेस का सिनेरियो है। वहीं ठीक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के अंदर जो है वो सुधीर गुप्ता जो सिटिंग एमपी है उनको लेके भारी विरोध पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर है। पब्लिक की बात बाद में करेंगे, पार्टी के अंदर विरोध है क्योंकि इस 5 साल के कार्यकाल में वे पूरे संसदीय क्षेत्र में बिल्कुल ना के बराबर घूम पाए और कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि भी उनके नाम नहीं है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाए। उस वजह आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सिटिंग जो सांसद है सुधीर गुप्ता जी का विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आम जनता में भी कई जगह विरोध का सामना भी उनको करना पड़ा। उनके अलावा जो है और कौन से ऐसे लोग हैं जो दावेदारों में हैं या लाइन में हैं कि जिनको जो अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है? श्याम बिल्कुल सही बात कही है। अगर सुधीर गुप्ता का रिप्लेसमेंट की स्थिति आती है तो जो इस समय खबरें आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र को सबसे सेफ सीट मानती। उसका रीज़न ये है कि जो 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें से मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास है, 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 सीट जो कांग्रेस को मिली वो भी बिल्कुल बॉर्डर पे जाके हरदीप डंग चुनाव जीते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको सेफ जोन बीजेपी मानती है। तो जब सेफ जोन होता है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा नेता यहाँ आने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आ रहा है वो कैलाश विजयवर्गीय का नाम आ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जो है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा जो नाम सामने आ रहा है पार्टी चेतन कश्यप को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है क्योंकि संसदीय क्षेत्र में उनका बड़ा आधार है, वे साधन संसाधन से लैस है और चूंकि इस समय 2019 की जो जंग है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम और महत्वपूर्ण जंग है। उसके चलते वो ऐसे उम्मीदवार को लाना चाहते हैं कि वो जीत कन्फर्म हो।
तो दूसरा नाम चेतन कश्यप का आता है। तीसरा नाम बंशीलाल गुर्जर का भी सामने आता है। वे लंबे समय से पार्टी से लोकसभा विधानसभा के टिकट मांगते रहे हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र में उनका आधार है। प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी एक पार्टी के स्तर पे बड़ा नाम है बंशीलाल जी गुर्जर का। और जो एक चौथा नाम सामने आ रहा है वो विधायक यशपाल सिसोदिया जी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के अंदर 2 लाख से ज़्यादा राजपूत वोट हैं, तो उसको मद्देनजर देखते हुए हो सकता है पार्टी यशपाल सिसोदिया को भी चुनाव मैदान में उतार दे। जी साहब जी। लोकसभा में जिस तरह के हालात होते कि बड़ा सीन बनता, पूरा क्षेत्र बड़ा है, कहीं ना कहीं 8 विधानसभा इसके अंदर लग रही है, तो क्या जातिगत समीकरण भी जो है इस लोकसभा में फैक्टर होंगे और उस आधार पे भी क्या टिकट जो है इन दोनों पार्टियों में देखने को मिल सकते हैं? शाम, आपने जो बात बोली वो सही है। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख रूप से जातियाँ हैं उसके अंदर नंबर 1 पे ब्राह्मण समाज के वोटर हैं जो 2.5 लाख वोटर माने जाते हैं। दूसरी जाति की बात करें राजपूत वोट है 2 लाख माने जाते हैं। तीसरे गुजर, गायरी और धनगर वोट है, वो भी 2 से 2.5 लाख वोट इस संसदीय क्षेत्र के अंदर माने जाते हैं। तीसरा जो चौथी अगर हम बात करें तो पाटीदार समाज के वोट का भी वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। उसी के चलते जो है ये नाम उभर के सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जातिगत फैक्टर प्रभावित करता है। इसीलिए डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जो है वो लंबे अरसे तक इस संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे और इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी से उनके बेटे सुरेंद्र पांडे का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण वोट इस संसदीय क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो पार्टी सुरेंद्र पांडे को उम्मीदवार बना दे तो भी इसमें कोई अचंभा नहीं होगा। जी, आपने एक शुरुआत में कही थी कि बड़े लीडर जो है कहीं ना कहीं इसमें चुनाव मैदान में या कूद सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन के मना करने के बाद जो है और स्थितियाँ अजीब बन सकती है या कोई नए नाम भी यहाँ से आ सकते हैं। पर क्या जो मतलब जो पार्टियों के अंदर क्या इस बात को लेकर भी बात चर्चा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है और कांग्रेस क्या इसको जो है कब्जाने के लिए पूरा अपना प्रयास करेगी और दमखम लगाएगी, कहीं ना कहीं क्या ऐसे उम्मीदवार को लाएगी कि कोई बड़ा हो या बाहर से हो? शाम, ये जो सीन अभी इस समय बन रहा है 2019 की जंग करो या मरो की जंग है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये पूरा जो उनकी प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है और नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, नर्सरी माना जाता है, एक ज़माना ऐसा भी था जब 8 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास रही है। तो अभी के हालात में कांग्रेस के लिए बड़ी अजीब व गरीब स्थिति है, क्योंकि उनके पास लोकसभा का उम्मीदवार के तौर पे मीनाक्षी नटराजन है। अगर वे चुनाव लड़ती है तो भी हालात कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे, क्योंकि नीचे जो है मीनाक्षी नटराजन की फॉलोइंग ना के बराबर है। लोग इसलिए अब तक उनसे जुड़े रहे थे कि ये विधानसभा में उनको टिकट दिला देगी, लेकिन उसके बाद अब जो कांग्रेस के कलफ लगे कुर्ते पजामे पहनने वाले नेता हैं वो भी दूरियां बनाने लग गए। और कई जगह हमने देखा, आपने भी देखा है कि उनका मुखर विरोध क्षेत्र में हो रहा है। तो एक तरफ पहले ही कांग्रेस संसदीय क्षेत्र में पिछड़ी हुई, दूसरा जो है मीनाक्षी नटराजन का जो आचरण है वो एक इस तरह का नहीं है कि ज़्यादा पब्लिक के अंदर उनका पब्लिक से सीधा कनेक्शन कायम हो सके। वो एक उनका जो कल्ट है पॉलिटिकल जो वो ज़्यादा ज़मीनी नहीं है, ज़्यादा लोगों के बीच आती जाती नहीं है, ज़्यादा लोगों के जो जनहित के काम होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो अब कोई 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लेके आए वो तो सालों में एक आध घटना होती। आम तौर पे जो आम मतदाता या आम जनता होती उनके छोटे मोटे काम, खेत, किसान कल्याण, थाने के, बिजली विभाग के, इस तरह के काम होते हैं जिसके लिए जो मीनाक्षी नटराजन आम तौर पे लोगों को उपलब्ध रहती नहीं है। तो उनका जो है बूथ लेवल तक, नीचे तक उनका सीधा पकड़ नहीं है। और इस संसदीय क्षेत्र में मीनाक्षी नटराजन की जो फॉलोइंग है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनके जो फॉलोवर है उनकी नीचे तक पकड़ो। तो कांग्रेस के लिए दोनों स्थितियों में मुश्किल है। अगर नहीं लड़ती है मीनाक्षी नटराजन तो दूसरा उम्मीदवार लाओ, और लड़ती है तो उसका कोई आउटपुट नहीं आता है, क्योंकि पहले भी वो बड़े मार्जिन से चुनाव हारी है। जब सुधीर गुप्ता चुनाव लड़े थे वो तो गनीमत थी कि चुनाव जो है चेतन कश्यप या और कोई कद्दावर नेता नहीं लड़ा, नहीं तो वोटों का हार का अंतर ज़्यादा भी हो सकता था। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए
जो सवाल आपने किया कि सीट को कब्जाने के लिए एक वजनदार आदमी की आवश्यकता होगी, कुछ समय पहले आवाज़ उठ रही थी कि जो कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हाल ही के अंदर जो कल उनको उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभारी बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है, तो इस नियुक्ति के बाद ये इसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि अब ऐसी स्थिति में महाराज सिंधिया मंदसौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े, ये मुश्किल लगता है। मुस्तफा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की बात होगी। अपने एट प्रेजेंट जो सांसद सुधीर गुप्ता है, क्या उनको लेकर जो है किस तरह के हालात है, क्या उन पर तलवार लटकी हुई नज़र आ रही है? आपने खुद ने देखा है, आप लाइव जर्नलिज्म करते हैं, संसदीय क्षेत्र के अंदर उनकी प्रेजेंस ना के बराबर रही है। कुछ बड़े जो इलाके शहर है वहाँ वो ज़रूर पहुँचते रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी ग्रास रूट के ऊपर उनकी उपस्थिति नहीं रही है। दूसरा ये है कि कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम नहीं है। अफीम के पट्टों की अगर बात छोड़ दी जाए तो उसके अलावा समस्या ही समस्याएं हैं। डोडे चूरे को लेकर समस्या है, 2 बार से डोडा चूरा ना जलाया गया ना ख़रीदा गया। दूसरी बात ये पोस्तेदाने को लेके प्रॉब्लम है। उस पोस्तेदाने का जो छनाई का काम है वो व्यापारी डंके की चोट इसलिए नहीं कर सकता कि सरकार ने लाइसेंस देना बंद कर दिया है। ट्रेनों को लेके बात करें तो दिक्कत है। सोलर प्लांट जो आने वाला था जीरन के अंदर सुनाई पड़ रहा था, वो आज तक नहीं आ पाया है। ऐसे तमाम अनेकों मामले हैं जिसकी फहरिस्त लंबी है। और दूसरी, इस सबसे भीतर पब्लिक ये चाहती है कि सीधा संवाद हो। तो डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे के बाद इस संसदीय क्षेत्र में कोई भी नेता ऐसा नहीं आया है लोकसभा के अंदर जो पब्लिक से सीधे संपर्क रखता हो। मीनाक्षी नटराजन जब सांसद थी तो उनके साथ भी ये समस्या थी, सुधीर गुप्ता जी आए तो उनके साथ भी यही समस्या है। तो कुल मिला के लोग जमीनी आदमी तलाश रहे हैं, ऐसा सांसद जो उनके बीच बैठ सके, उनकी बात सुन सके। तो ये चीज़ सुधीर गुप्ता जी के खिलाफ जा रही है। पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ता जो है उनका विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ जगह उनका विरोध भी हुआ था, जहां गांव में आने के बाद लोगों ने कहा कि नेताजी 4 साल बाद अब आए हो, चुनाव लोकसभा में आए थे उसके बाद गायब हो गए थे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिनसे हमने लोकसभा संसदीय सीट जो हमारी मंदसौर की है उसको लेकर पूरी बात जानी कि दोनों ही दलों में किस तरह के हालात है, कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, वर्तमान सांसद की क्या स्थिति है, और जो चुनाव लड़ने वाली या पूर्व सांसद का है कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन जो है, क्या वे भी फिर से चुनावी मैदान में होगी। उन्होंने दोनों ही दलों को लेकर के साफ स्थितियाँ करी कि दावेदार कौन कौन हो सकते हैं, क्या स्थितियाँ हो सकती है। खास बात उन्होंने एक ये कही कि हालात और जो स्थितियां नजर आ रही है वो इस सीट को लेकर के दोनों ही दलों के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट ये बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कब्जाए रखना चाहेगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश में लगेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खतेबा के साथ वॉइस ऑन पी के लिए श्याम गुर्जर।